My dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, would like to discuss in this video about a complex permanent tissue, xylem, which is part of BSc second year, Botany paper 2nd, unit 2nd. So complex permanent tissue, जटिल स्थायी ऊतक. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं जटिल स्थायी ऊतक की. तो व्हाट आर दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज? कोशिकाओं का वो समूह है जिनकी उत्पत्ति समान है, परंतु जिनकी संरचना और जिनका कार्य दोनों ही डिफरेंट है. ग्रुप ऑफ सेल्स which have same origin but the structure and function is different, and that's why they are heterogeneous in nature. वे विषमांगी होते हैं प्रकृति में, जबकि हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज दे आर होमोजेनियस इन नेचर. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है जटिल है, एंड दे आर हेटेरोजेनस विषमांगी. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पौधों में दो हैं मुख्यतः, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, और दोनों ही वेस्कुलर टिश्यूज हैं. आप जानते हैं संवहनी ऊतक हैं, संवहन का कार्य कर रहे हैं पौधे में, एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम प्लीरोम, रमजन के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है. तो आज इस वीडियो में सर्वप्रथम हम जाइलम से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे. जाइलम शब्द वैज्ञानिक नागेली के द्वारा 1858 में दिया गया था, और ये ग्रीक भाषा के एक शब्द जाइलोन से बना है. इसका तात्पर्य है वुड, लकड़ी. तो आप समझ सकते हैं कि लकड़ी और जाइलम का क्या रिलेशन है. और बेसिकली ये दिया गया था वो सारे लिग्निफाइड टिश्यूज़ के लिए, और इसका कार्य आप सभी वाकिफ़ हैं इससे. मुख्यतः जाइलम वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन संवहन कर रहा है. जड़ें मूल रोम के द्वारा पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, और वह जल जड़ों के जाइलम से होता हुआ तने के जाइलम और पत्ती के जाइलम तक, और पत्ती के विभिन्न भागों तक, पूरे प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न सेल्स में पहुंच जाता है. तो जाइलम का मुख्य कार्य है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड इट ऑल्सो गिव हार्डनेस टू प्लांट एक्सिस. पौधे को मजबूती भी प्रदान कर रहा है, उसे खड़ा रखने में मजबूती प्रदान करने का काम भी जाइलम करता है. बिकॉज यू नो कि जाइलम के जो वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ हैं जिसमें पानी का मूवमेंट हो रहा है, तो वो पानी का प्रेशर से एक इस तरीके का स्टेम, एक इस तरीके का पिलर बन रहा है. वो पिलर पौधे को मजबूती प्रदान कर रहा है. इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि जाइलम में ऑल्सो स्टोर एलॉबरेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज स्टार्च, यानी स्टार्च जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थों को संचयित करने की क्षमता भी जाइलम में पाई जाती है. तो संवहन का कार्य भी कर रहा है, मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहा है, और कभी कभी संचय करने का कार्य भी जाइलम करता है. इसकी संरचना, जैसा हमने कहा कि ये जटिल ऊतक है, तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के इसका निर्माण हो रहा है. ये कोशिकाएं, इनकी उत्पत्ति तो समान है, परंतु इनका कार्य और संरचना दोनों ही अलग अलग है. तो चार मुख्य तत्वों से मिलकर के जाइलम टिश्यू बनता है. पहला है ट्रैकीड्स, जिसे आप वाहिनिका कहते हैं. दूसरा है वेसल्स, जिसे वाहिका कहते हैं. तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम मृदु ऊतक, और चौथा है जाइलम फाइबर, अर्थात जाइलम तंतु या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम दृढ़ोतक. तो ये मुख्यतः चार कंपोनेंट्स हैं जिसके द्वारा जाइलम का निर्माण होता है. इस विभिन्न प्रकार के ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, पर इससे पहले जाइलम से संबंधित कुछ और टर्म्स को जानना भी ज़रूरी है. प्राइमरी जाइलम, प्राथमिक जाइलम, या जाइलम को हिंदी में दारू भी कहते हैं, प्राथमिक दारू. तो प्राइमरी जाइलम इट इज़ डेवलप्ड, जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. जब प्राथमिक वृद्धि हो रही होती है तब प्रोकैम्बियम, जो कि एक प्राइमरी टिश्यू है, उसके द्वारा ही प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है. और जो प्राइमरी जाइलम होता है यूजुअली उसमें रे पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है. एंड प्राइमरी जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स.
यानी जैसा हमने देखा ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें से कुछ लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, और कुछ मृत कोशिकाएं हैं, परंतु इन सब के द्वारा प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है। सेकेंडरी जाइलम, बेसिकली जो वुड वर्ड दिया गया है इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी जाइलम। नाम से ही पता चल रहा है कि जब द्वितीयक वृद्धि हो रही है तो द्वितीयक वृद्धि होने के दौरान जो द्वितीयक जाइलम बन रहा है वो वुड कहला रहा है। तो जो लकड़ी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे घरों में, फर्नीचर में, खिड़कियाँ बनाने में, दरवाजे बनाने में, बेड्स बनाने में, हम तो वो जो वुड है दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फ्रॉम अ ट्री। और ये सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है किससे? वेस्कुलर कैम्बियम से, कि जब ऐधा, संवहनी ऐधा जो है वो द्वितीयक वृद्धि करना शुरू करता है तो बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम के ऊतक को निर्माण करता है और अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाता है। तो ये उस दौरान जब द्वितीयक वृद्धि पौधे में होनी शुरू हो रही है तब ये बनता है, स्पेशली किनमें? द्विबीजपत्री पौधों में, जिनमें कैम्बियम उपस्थित होता है। यूजुअली सेकेंडरी जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनली ओरिएंटेड ट्रैकियरी एलिमेंट्स, जिसमें या तो ट्रैकीड्स हो सकती हैं, वाहिनिकाएं, तो वाहिनिकाएं जैसे कि साइकस, साइकेड्स जितने भी हैं, साइकेडेसी फैमिली, गिंको, गिंकोएल्स के अंदर, कॉनिफेरेल्स जिसमें पाइनस आता है, एक्सक्लूडिंग नीटेल्स, नीटेल्स ऑर्डर जिसमें एफिड्रा आता है उसको छोड़ के, अथवा वेसल्स का बना हो सकता है, वेसल्स का सेकेंडरी जाइलम बना हो सकता है, वाहिकाएं जिसे हम कह रहे हैं। तो वाहिकाएं आप जानते ही हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के नीटेल्स ऑर्डर में, और इसके साथ ही ऑलमोस्ट सारे आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म्स में वाहिकाएं मिलती हैं। और इसके अलावा भी सेकेंडरी जाइलम में कभी कभी अदर लॉन्गिट्यूडिनली ओरिएंटेड सेल्स लाइक फाइबर्स, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जिसे कह रहे हैं, साथ में एक्शियल पैरेन्काइमा, मृदुतक की कोशिकाओं भी उपस्थित हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रोटोजाइलम, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आदि दारू। प्रोटो वर्ड का मतलब ही है आदि, अर्थात शुरुआत में, प्रारंभ में। तो प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट ट्रैकियरी एलिमेंट विच डेवलप्स विद इन द पैच ऑफ जाइलम। सबसे पहले बनने वाला जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं वो प्रोटोजाइलम हैं, और सबसे पहले बन रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं के बन रहे हैं, जिन कोशिकाओं की जो भित्ति है वो भी काफ़ी पतली है देन मेटाजाइलम। और साथ में प्रोटोजाइलम के अंदर कहा जाता है कि इसमें जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर की भी अनुपस्थिति होती है। एंड द सेकेंड टर्म इज मेटाजाइलम। मेटाजाइलम जो मैच्योरिटी के टाइम में बन रहा है, जो मैच्योर बाद में हो रहा है, प्रोटोजाइलम के बनने के बाद में, जाइलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स दैट मैच्योर्स लेटर। और ये देखने में आप जब देखेंगे प्रोटोजाइलम से इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि दे आर मेड अप ऑफ लार्ज डायमीटर सेल्स। तो इनका डायमीटर, इनका व्यास बड़ा होता है, दे आर लार्ज सेल्स, जबकि प्रोटोजाइलम छोटी नैरो सेल्स होती हैं। और इन्हीं दोनों प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के आपसी एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कुछ और टर्मिनोलॉजी भी डेवलप हुई है जिसे हम जानना जरूर चाहते हैं। वो पहला है टर्म एंडार्क, जिसे आपने सुना होगा एंडार्क वेस्कुलर बंडल, अंतः आदिदारुक संवहन पुल। तो अंतः आदिदारुक अवस्था, एंडार्क अवस्था, व्हाट इज दिस? तो नाम से पता चल रहा है अंतः आदिदारु, अर्थात आदिदारु जो कि प्रोटोजाइलम है। व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स इनसाइड इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टील, यानी प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है एंड मेटाजाइलम उसके आउटर साइड में है, तो वो एंडार्क कंडीशन कहलाती है। और इस एंडार्क कंडीशन में डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है, पता चल रहा है केंद्र से दूर, अपकेंद्री। और ये कंडीशन मिलती है यू स्टील एंड एटेक्टो स्टील में। आपने फर्स्ट ईयर में स्टीलर सिस्टम पढ़ा है, और स्टीलर सिस्टम में आपने देखा था कि जो टॉप मोस्ट स्टील पाए जाते हैं यू स्टील, वो मिलते हैं द्विबीजपत्री पौधों में, और एटेक्टो स्टील मिलते हैं मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों में, यानी दोनों ही एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। तो एंडार्क वेस्कुलर बंडल या एंडार्क कंडीशन भी इन दोनों में ही मिलती है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के, स्पेशली तनों में मिलती है, स्टेम में मिलती है। और इनके तनों में जो वेस्कुलर बंडल मिलते हैं उन्हें कहा जाता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, संयुक्त संवहनी पुल, जो कि साथ में कैसे हैं? अंतः आदिदारुक, एंडार्क इन नेचर। और इनसे संबंधित टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, बट फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एंडार्क
एंड द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू दिस इज एक्सार्क, अर्थात बाह्य आदिदारुक। नाम से ही पता चल रहा है आदिदारु बाहर की ओर है। प्रोटोजाइलम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पेरिफ्री रिलेटिवली टू मेटाजाइलम, बाहर की तरफ है, पिच की तरफ नहीं है, अर्थात एपिडर्मिस की तरफ इसका ओरिएंटेशन हो रहा है। तो ये एक्साक्ट कंडीशन कहला रही है। और यहाँ जो डेवलपमेंट है इट इज सेंट्रीपीटल, यानी केंद्र की तरफ है, केंद्रानुरागी या केंद्र की तरफ है, केंद्र सेंट्रीपीटल। और प्रोटोस्टील आपने पढ़ा था सीलर सिस्टम के समय, तो प्रोटोस्टील जिसके अंदर पिथ सेंटर में नहीं होता है, तो स्पेशली प्रोटोस्टील में इस प्रकार की एग्जैक्ट कंडीशन मिलती है। और रूट्स में जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनकी जड़ों में स्पेशली एक विशेष प्रकार के वेस्कुलर बंडल संवहनपुल मिलते हैं जिसे रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, अर्थात अरीय संवहनपुल। उन अरीय संवहनपुल का एक मुख्य कैरेक्टर है कि उसमें एक्सार्क अवस्था मिलती है, एक्सार्क कंडीशन, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर दिखता है। थर्ड कंडीशन मीजार्क, जिसे मध्य आदिदारुक अवस्था कहते हैं। दिस इज एन ओरिएंटेशन ऑफ जाइलम मैच्योरेशन इन विच प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय मेटाजाइलम विद इन द वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे प्रोटोजाइलम को चारों ओर से मेटाजाइलम द्वारा घेर के रखा जा रहा है, यानी आदिदारु मध्य में आ गया है। और यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही प्रकार का विकास का क्रम उसमें दिख रहा है। और ये कंडीशन स्पेशली साइफोनोस्टील, जिसे आप नालरम कहते हैं, उसके अंदर कुछ टेरिडोफाइट्स पौधों के साइफोनोस्टील में और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये मीजार्क अवस्था देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म्स में बहुत रेयरली मिलती है। और ये डायग्राम, दिस लास्ट डायग्राम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ शोइंग ऑल 3 स्टेजेस ऑफ एंडार्क, एक्सार्क एंड मीजार्क। तो फर्स्ट वन एंडार्क कंडीशन आप देख रहे हैं। एंडार्क का तात्पर्य है कि प्रोटोजाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स पिथ, और डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र से दूर की ओर हो रहा है, मैच्योरेशन ऐसा हो रहा है। सेकंड आप कंडीशन देख रहे हैं बी, और बी में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको प्रोटोजाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो पेरिफ्री की ओर दिख रही हैं, परिधि की ओर दिख रही हैं। ये कंडीशन एक्सार्क कहला रही है। ये मिलती है रूट्स में, स्पेशली रेडियल वेस्कुलर बंडल के अंदर देखने को मिलती है। और डेवलपमेंट कैसा देख रहे हैं इसमें आप, डेवलपमेंट इज टुवर्ड्स सेंटर, इट इज सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट। एंड लास्ट थर्ड सी कंडीशन मीजार्क को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें प्रोटोजाइलम की छोटी छोटी कोशिकाएं तो सेंटर में हैं और चारों ओर से वो किसके द्वारा घिरी हुई हैं, मेटाजाइलम के द्वारा घिरी हुई हैं। और जो विकास का, मैच्योरेशन का जो तरीका है डेवलपमेंट, वो दोनों ही प्रकार का है, यानी सेंट्रीपीटल भी है और सेंट्रीफ्यूगल भी है। तो तीनों ही अवस्थाओं से आप परिचित हो गए हैं, एक्सार्क वेस्कुलर बंडल, एंडार्क वेस्कुलर बंडल एंड मीजार्क वेस्कुलर बंडल। एक्सार्क अवस्था बाह्य आदिदारुक जो रूट्स में मिलती है, एंडार्क अवस्था अंत आदिदारुक जो तने में मिलती है स्पेशली, और मीजार्क अवस्था मुख्यतः टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम जाइलम के विभिन्न स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।